और हम बात करेंगे सिंध सरकार ईद उल अज़हा पर भी हमें सोई हुई नज़र आई है। कराची में ईद के बाद हस्ब मामूल आलाइशों और गंदगी का ढेर लग गया और सूबाई वज़ीर बिल्कुल गायब है। अच्छा, वो तो गायब रही हैं, मकामी इंतज़ामिया भी कहीं पर नज़र नहीं आ रही और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जानवरों की आलाइशें और बाक़यात ताहाल उठाई ही नहीं जा सकी और आलाइशों और कुर्बानी के जानवरों की बाक़यात से ताफून उठने लगा। अच्छा, कराची के इलाकों की बात करें, अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 और 8 की बात करें, जिना कॉलेज नाजिमाबाद, ईदगाह ग्राउंड की बात करें तो गंदगी के ढेर लग गए, जबकि लियाकताबाद 10 नंबर गुलस्तान जौहर, गरीबाबाद, सखी हसन पर आलाइशों का अंबार लगा रहा और मुख्तलिफ पार्क्स के बाहर गंदगी के पहाड़ बन गए। अच्छा, शहरियों की जानिब से आलाइशें फेंकने का जो सिलसिला है वो ईद के 3 दिन तक जारी रहा और सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड जो है, ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो मंजरनामे से गायब रहे इस तमाम सूरत हाल में, जबकि शहर की सूरत हाल के हवाले से कोई वजीर भी दौरे पर नहीं निकला। अच्छा, रिहायशी इलाकों की इकरा अगर हम बात करें ना तो वहाँ पर कुर्बानी के बाद चूने का छिड़काव और स्प्रे भी नहीं किया गया और शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में महज आलाइशों की कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए थे, मगर वहाँ से जानवरों की बाकियात मतलब जो हैं वो लैंडफिल जो साइट्स हैं वहाँ पर पहुँचाने का काम सुस्तरवी का शिकार है। अब ये सारी सूरत हाल है, आज हफ्ता है, चौथा रोज़ है, आज सूरत हाल क्या है कराची में हम जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शेर ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ईद कैसी गुजरी? अगर हम गंदगी की ख़ास तौर पर बात करें, वहाँ पर आलाइशों का जिक्र करें तो कराची वालों की ईद कैसी गुजरी? मेरे ख्याल से कराची वालों के हालात ईद के दिन एज यूजुअल जो पिछले 13 साल से हैं उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। जो हालात हम पिछले 12-13 साल से देख रहे हैं वही हालात हमने आज भी देखे हैं। कुछ देर पहले भी हमारे MPS के ग्रुप के अंदर वो तस्वीर शेयर हुई थी जिसके अंदर दिखाया जा रहा था कि रोड पे, सड़कों पे, किनारों के ऊपर जो है वो आलाइशें पड़ी हुई हैं, वो गंदगी पड़ी हुई है। इस वक्त तो जरूरत थी कि शहर को आज के दिन से धोना शुरू करते, लेकिन अभी तो आलाइशें नहीं उठी हैं। अभी तो कहीं पे आपको सिरी पाए नजर आ रहे हैं पड़े हुए, कहीं पे आपको आलाइशें नजर आ रही हैं, कहीं पे आपको खून पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और मजे की बात, इस दफा हमने एक नई चीज देखी। अच्छा। वो नई चीज हमने ये देखी कि जो गाड़ियां आलाइशें उठाने वाली थी उनके ऊपर पीपल्स पार्टी के झंडे भी लगे हुए थे। हमने कहा चलें जी, आप झंडे लगा के आलाइशें उठा लें, झंडे लगा के कचरा उठा लें, लेकिन हैरत की बात है कि झंडे लगा कर भी ये कचरा उठा नहीं सके। अब देखिए उसकी एक वजह जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया के अंदर ना कोई भी कारोबार किया जाता है, हुकूमतें चलाई जाती हैं, डिपार्टमेंट चलाए जाते हैं, उसका एक सिस्टम बनाया जाता है। जब आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा और आपने हर चीज पे सियासत करनी होगी, आपने माल बनाना होगा, आपने नोट बनाने होंगे, अपने कमीशन लेने होंगे, तो आपकी नीयत के ऊपर शक हो जाता है। आपकी ईमानदारी जिस काम से खत्म हो जाती है वो काम कभी भी उसके अंदर ना बरकत आ सकती है ना ठीक तरीके से हो सकता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो आज तक एक करप्शन का गढ़ है, जहाँ पे दबाकर करप्शन होती है, जहाँ पे सियासी भर्तियां की गई हैं। सियासी भर्तियों का लेवल मैं आपको बताऊं, जो इंस्पेक्टर्स हैं जिनको भर्ती किया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी के कोई वार्ड का प्रेसिडेंट है, कोई UC का प्रेसिडेंट है। तो ये सियासी बुनियादों के ऊपर यहाँ पे जब नौकरियां दी जाएंगी तो आप समझते हैं कि वो जाके रोड पे, सड़कों पे काम करेंगे। उसके बावजूद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड होने के बावजूद इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं सूबे सिंध के अंदर, खासतौर पे कराची में आलाइशें उठाने के लिए, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो गए। आज की तारीख तक पूरा शहर आपका साफ नहीं हो सका, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे वो ईस्ट हो, साउथ हो, इवन डिस्ट्रिक्ट मलीर जो कि इतना फैला हुआ है, वहां पर भी आप जाएंगे तो आपको यही हालात मिलेंगे। अच्छा सर, लेकिन ये नाकामी की वजह क्या है? क्यों नाकाम हो गए? क्यों ये शहर की जो सूरत हाल वो बेहतर नहीं बना सके? कहाँ पर आप देख रहे हैं कि कमियां रह गई थी जो कि इनको करना चाहिए था सिंध हुकूमत को, और अपोजिशन ने अपने तय क्या किया है? देखिए, मैंने आपको बड़े साफ अल्फाज में एक बात बताई कि सबसे पहली वजह करप्शन है। इदारों के अंदर इतनी करप्शन है कि आप तस्वुर नहीं कर सकती हैं। अच्छा, पहले तो करप्शन इनके बड़े करते थे, अब इन्होंने अपने छोटे से छोटे नुमाइंदों को भी करप्शन में लगा दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर जो भर्तियां हुई हैं वो भर्तियों का लेवल ये है कि जो पीपल्स पार्टी का जो UC का सदर है उसको इंस्पेक्टर बनाया हुआ है। अच्छा जी, जो वार्ड का इंचार्ज है उसको जो है वो नीचे पेपर लगाया हुआ है। मतलब इस बुनियाद के ऊपर नौकरियां दी जा रही हैं, इस बुनियाद के ऊपर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी का वर्कर हो। फिर वो जो सियासी वर्कर होता है वो ये काम नहीं कर सकता, वो काम ये करता ही नहीं है क्योंकि उसकी सोच सियासी, उसने कहाँ ये काम करना है। आपको थोड़ा प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा, अपने सूबा चलाना है, ये आपकी अपना कोई जाती डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये आवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा। ये बात पीपल्स पार्टी नहीं समझती है। पीपल्स पार्टी समझती है सारा माल इनका है, इन्होंने कैसे खर्च करना है उनकी मर्जी है।
कंप्लीट फेलियर है। देखिए मसला ये नहीं कि एलाइशा नहीं उठी, चले उठ जाएंगी 2 दिन 3 दिन के बाद उठ जाएंगी, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इस वक्त सूबे भर के अंदर कितनी बीमारियां फैल रही हैं? जी। आपके हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त जिना हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, इतना कोविड आपका फैला हुआ है। अब कोविड के साथ साथ आपको और बीमारियां मिलेंगी। आप जानती हैं कि ऑलरेडी आपके घर में जो पीने का पानी आ रहा है वो कंटेमिनेटेड है, उसके अंदर गटर का गंदा पानी मिला हुआ है, उसके जरिए जो बीमारियां हो रही है, ये तो एडिशनल हमारे सर के ऊपर मुसीबत आ गई है ना। मतलब हर क़यामत, हर मुसीबत सुबह सिंध में क्यों आती, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अल्लाह की दी हुई एक रहमत है, अल्लाह का दिया हुआ एक ये कुर्बानी का ये सिलसिला जो चलता हुआ आ रहा है, उसके अंदर भी हमारे लिए परेशानी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुर्बानी की ईद आ गई, अचानक से ऐसा हो गया, पता ही नहीं लगा। आपने कोई वैसे ऑपोजिशन ने उन्हें लाइटर नोट रब्ता करने की कोशिश की, मुर्तज़ा वहाब साहब से कोई रब्ता कर लिया जाता कि मुर्तज़ा वहाब साहब पहला पड़ाव है ये तो कर लीजिए बेहतर? नहीं सर, ये तो नालायक हैं, नालायकों का टोला है, सबसे ऊपर नालायक आला है। हमें तो पता है ना, 13 साल हो गए ना इनको, ये 1300 साल भी रहेंगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये 1300 साल तक इनका ये हाल है, क्योंकि देखिए इनका विजन नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये जो है कोई बेनजीर की जमात है या ये कोई भुट्टो साहब की जमात है, ये आसिफ अली जरदारी की जमात है। इनका विजन और इनका मिशन जो है वो माल बनाना है। इनका विजन लोगों की खिदमत करना थोड़ी है। इनका जिंदगी में कोई मिशन ये थोड़ी कि उन्होंने सूबे को बेहतर करना है। दादू की तस्वीरें आपने भी देखी, मैंने भी देखी, सोशल मीडिया पे मौजूद है। लोग जो है कचरे के बीच में बैठ के ईद की नमाज पढ़ रहे हैं दादू के अंदर। अब आप मुझे बताएं, तो जहां से जरदारी जीत कर आए नवाब शाह से, वहां के हालात भी हमने बेहतर नहीं देखे। अच्छा, जहां से बिलावल जीत के लड़काने से, वहां भी लोगों की जिंदगियां बेहतर नहीं हो रही हैं। जहां से सूबे के वजीर आला जीत कर आए हैं दादू से, 7 से, वहां के भी हालात नहीं बेहतर हो रहे। हम कराची वाले क्या रोना रोएंगे? हम तो अल्लाह ताला ने हमें दिया, इतना हम वक्त गुजार लेंगे। लेकिन मुझे तो ये रोना आता है कि जो हमारे जो सिंधी दोस्त, जो हमारे जानने वाले, हमारे सिंध के रहने वाले लोग जो अंदरूनी सिंध में रहते हैं, वो जिंदगी बहुत खराब जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है। आपको पता है वहाँ पे 70% पानी जो पीते हैं लोग, अकॉर्डिंग टू वाटर कमीशन, इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जिंदगी गुजारी जा रही है। ठीक है, लेकिन इस सारी सूरत में खुर्रमशेर जमान साहब एक बात तो क्लियर हो रही है कि ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, सिंध हुकूमत के कान पर जो है जूं भी नहीं रेंग रही, यानी कि ऑपोजिशन भी कोई प्रेशर नहीं बढ़ा पा रही हुकूमत के ऊपर। आपने इतना सही बताया ना कि हम चाहे कुछ भी कर लें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूँ कि मैंने वजीर आजम साहब से बहुत बार गुजारिश की है कि वजीर आजम साहब, ये जिस तरीके से पंजाब सूबा, केपी सूबा, बलोचिस्तान आपका है, गिलगित आपका है, इसी तरह सिंध भी आपका है। सिंध के लोग वजीर आजम साहब, मैंने बताया कि सिसक रहे, रोजाना की बुनियाद पे जीते हैं, रोजाना मरते हैं। आप मुझे बताएं एक्सक्यूज मी, कि हैदराबाद के अंदर एक PMT फट जाती है, लोगों के जिस्म पे गर्म तेल लग जाता है, उनको कराची लेकर आया गया है उनका इलाज कराने। कैन यू बिलीव इट? 2.5 घंटे का सफर होगा, वो जलती हुई जिस्म जो है वो कराची लेकर आए हैं सिविल हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल भी आप जानते हैं किसका है? बर्न्स वार्ड। सिविल हॉस्पिटल बर्न्स वार्ड एक NGO का है जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ सिविल, वो भी हुकूमत सिंध का नहीं है। तो मुझे आप बताएं, ये जुल्म है या नहीं है? अगर आपके और मेरे साथ खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, ऐसा हो जाता कि हैदराबाद में हम जलते और हमें जलते हुए जिस्म को ये कराची लेकर आते, उसमें से भी 5 लोग इंतकाल कर गए। जो वहां पर हुआ, जिसके जरिए वो गलत हुआ। लेकिन आप अपने हालात कब बेहतर करेंगे? आपसे जब बात करें आपके सेहत का निजाम, तब है आप कहते हैं NICVD में भी अरबों रुपए की करप्शन है। बिल्कुल ठीक है। खुर्रमशेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमें ज्वाइन किया। किरण से बात करते हैं और जानते हैं कि आज सूरत हाल क्या है। जी किरण, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? हमें बताइएगा आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है या वही सूरत हाल है जो पहले 3 रोज़ रही? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज सूरत हाल अगर हम देखें, इस वक्त भी मैं कलंदरिया चौक सखी हसन ज़िला बस्ती में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ जगहों का, मकामात का हमने जो है वो विज़िट किया है और वहाँ पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही हमें। कुछ जगहों से अलाइशें ज़रूर उठी हैं, जो मेन रोड पर जो डंपिंग पॉइंट्स नहीं थे, जहाँ पर 3 रोज़ तक अलाइशें जो हैं वो जमा करते रहे और जब वहाँ से बदबू और ताफुन और वो बिल्कुल सड़ गई, उसके बाद वहाँ से उठाया गया। तो अभी भी जिन इलाकों से अलाइशें उठा ली गई हैं, वहाँ पर इतना ताफुन है कि लोगों का रहना महाल हो गया है, वहाँ से गुजरना महाल है।
कुछ जगहों पर हमने देखा, ज़िला बस्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ के मकीन कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने इस डिस्ट्रिक्ट को लावारिस छोड़ दिया है। कचरे के साथ साथ अलाइशें और जानवरों की जो बाकियात हैं वो मौजूद हैं और शदीद ताफुन यहाँ पर है कि हम दूसरी रोड पे खड़े हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक पार्क है और पार्क के सामने कचरे के साथ साथ कचरे का ढेर भी है और अलाइशी भी वहाँ पर मौजूद है और शदीद ताफुन मुझे यहाँ पर अच्छा, किरण ताफुन भी है और सूरत हाल आप बता रही हैं, क्या इस सारी सूरत हाल में इन गंद और ये ताफुन के बाद जो सूरत हाल है इसके बाद कोई इंतजामिया या फिर कोई सूबाई वजीर आपको नजर आया है यहाँ पर? देखिए, अगर इंतजामिया हरकत में होती तो मुझे इतना गंद और ताफुन नजर नहीं आता। जो मुर्तजा वहाब है उन्होंने दूसरे रोज विजिट जरूर किया था और इस बात का इतराफ भी किया था कि जिला बस्ती से काफी ज्यादा शिकायतें जो मौसूल हो रही हैं और एक्शन लिया था बाकायदा, और ये तमाम तर सूरत हाल उनके एक्शन लेने के बाद की है। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो पता नहीं है इस वक्त भी मैं इस रोड पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। ये सूरत हाल है कराची की कि जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है और उसके 3 रोज तक तो इस जिले को और इस शहर को किसी ने पूछा नहीं। अलाइशे थोड़ी बहुत उठा के चले जाते थे, लोग कॉल पे कॉल करते थे, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शिकायतें करवाते थे एक नुमाइशी तौर पर जो उनकी गाड़ियां चल रही थी, लेकिन उस तरह जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने दावा किया था अलाइशे नहीं उठाई गई। आज चौथा रोज है कि हम उसी बदबू और ताफुन में यहाँ पर मौजूद है, ना कहीं चूना फेंकवाया गया इस बदबू को कंट्रोल करने के लिए। तो जो दावे थे वो उस तरह से पूरे नहीं किए गए जो बकरीद से पहले किए जा रहे थे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। कुछ जगहों पर नुमाइशी तौर पर जरूर अलाइशें उठाई गई हैं। जो मेन रोड्स थी, मेन रोड्स तक पर 3 दिन जो है अलाइशें मौजूद रहीं, वो सड़ती रहीं और उसके बाद जब बिल्कुल ताफुन फैल गया तो वहां से वो अलाइशें उठाई गई। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कराची की कि पूरे कराची में इस वक्त शदीद बदबू और ताफुन है, बीमारियां फैलने का खदशा है, मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है और पूछने वाला सुनने वाला ठीक है किरण, यहाँ पर हमारे पास इंतजामिया का कोई नुमाइंदा होता तो ये सवाल तो वैसे उनसे बनता था कि कितना मजीद वक्त लग जाएगा, लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है तो हम आपसे ही जान लेते हैं कि आप वहां पर मौजूद हैं। आपको क्या नजर आ रहा है, मजीद कितने दिन लग जाएंगे ये अलाइशें यहाँ से उठने में, सफाई होने में? जी, मुझे तो लगता है कि अभी इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल होने में तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा अगर हंगामी बुनियादों पर ये तमाम कचरा और आइशें वगैरह उठाई गई और खुदा ना ख्वास्ता अगर कराची में बारिश हो जाती है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि वो जो नाले साफ किए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से, बिल्कुल हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर नाले साफ जरूर हुए थे, इवन दो के जो छोटे नाले थे वो भी साफ किए गए थे, वो दोबारा कचरे का ढेर बन रहे हैं और इवन दो उसमें जो है अलाइशें भी मौजूद हैं। तो 3 दिन तक तो मुझे लगता है कि कराची में कचरा, अलाइशे तो दूर की बात, कचरा ही नहीं उठाया गया, हर जगह कचरे के ढेर है और सूरत हाल मजीद बारिश के बाद खराब हो सकती है। किरण, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तरह से आगाह कर रही थी। अच्छा, ये सूरत हाल तो अब हो गई है ना कुर्बानी के बाद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कराची की, क्योंकि कराची में अगर बारिश हो जाती है इस पर भी हम बात करेंगे मौसम के ऊपर कि मौसम की क्या अपडेट्स होंगी, लेकिन ईद कुर्बान पर हम देखें तो सयाहती सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा उरूज पर रही हमजा, क्योंकि हम जिस तरह से बात करते कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे और वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है उनके पास होंगे वही लोग सयाहती मकामात पर जाएंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा सयाहती मकामात पर देखा गया कि लोगों की तादाद वहाँ पर पहुँची थी और इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा किया गया। और ईद के 3 दिन मलिका कौसार की बात करें तो ख़ास तौर पर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा। हाँ, उसके अलावा हम देखें गाड़ियों की बड़ी तादाद जो थी वहाँ पर दाखिल होने की वजह से ट्रैफिक भी जाम होती रही। गलियात की बात करें, सवात की बात करें, कागान नारान की बात करें, दूसरे सियाती मकामात की बात करें तो सयाहों से खचाखच भरे रहे हैं। NCOC ने कोरोना वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है उसके बगैर सियाती मकामात पर सयाहों के दाखिले पर पाबंदी तो लगाई थी, मगर हमें सयाह SOPs की धज्जियाँ उड़ाते नजर आए हैं। कई हम फेसबुक पेजेस देखते हैं कि जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उन लोगों ने भी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी हुई थी कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी है, और इंतजामिया भी हमें कुछ बेबस नजर आई है। अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उस तरह से चेक नहीं किए गए जिस तरह से कहा गया था कि चेक किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगिश हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग कामरान बंगिश साहब, ईद के 3 दिन सुबह में कितनी बड़ी तादाद में सयाह आए और क्या कोई चेक इन बैलेंस भी वहाँ रखा गया? जिस तरह से सयाहों की तादाद हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा थी, तो उनको मैनेज कैसे किया गया? कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई? बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो सियाहती मुकामात की तरफ जा चुके हैं। हमारे स्पेशली जो आपको पता है कि
मालाकंड की साइड पे जो हमारा मालाकंड डिवीज़न है जिसमें स्वात का पूरा एरिया है या दीर चकदरा ये तो पूरा कल और परसों ईद के पहले दूसरे और तीसरे दिन मुकम्मल चौक्ड रहा। हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी थोड़े बहुत इशू सामने आए। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इस साइड पर भी आए। दूसरा जो आप देख सकते हैं हमारे जो मालाकंड के अलावा जो हमारा हज़ारा रीजन है उसमें जो गलियात का एरिया है या एबटाबाद से ऑनवर्ड अगर आप मानसेरा देख लें, नारान, खागान, बहुत सारे रोड्स भी हमारे चौक थे। मुकम्मल तौर पर लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे। अच्छा सर, ये बताइएगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हवाले से कहा जा रहा है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा लोग चले गए थे, इसलिए उस तरह से चेक नहीं किया जा सका। फिर खास तौर पर कुछ फैमिलीज चली गई, 2 लोगों को वैक्सीन लगी है, 3 को वैक्सीन नहीं लगी हुई। ऐसी सूरत हाल को फिर किस तरह से मैनेज किया गया? देखिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो तो आपके सामने, आपके पास भी फुटेजेस आई होंगी, हमारे पास भी जो रिपोर्ट्स आई हैं। मेरी अपनी फैमिली के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो जा चुके हैं। तो इन हालात में एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैनेजमेंट है वो तो यकीनन मुश्किल है। हमारे से जितना ह्यूमनली पॉसिबल हुआ हमने जो एंट्री पॉइंट्स हैं टूरिस्ट एरियाज़ के, जैसे स्वात के मुकाम पर अगर आप देख लें तो दरगई पे हमने एक चेक पॉइंट रखा हुआ था, दूसरा जो लंडाकी चेक पोस्ट है उसके ऊपर हमने रखा हुआ था। इसी तरह अगर आप गलियात की जानिब देख लें तो अगर आप पंजाब से एंटर होते हैं तो उधर हमने पख्तूनख्वा की एंट्री पॉइंट के ऊपर एक चेक पॉइंट रखा हुआ था। ऐसे ही अगर आप जो दूसरी मोटरवे हमारी जो हज़ारा मोटरवे है उस पर हमने एक चेक, तो ये इतना ही पॉसिबल है। हमने 12 लोगों से यही रिक्वेस्ट की। मैं आपको 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी जो है हमने इंश्योर किया कि हम वैक्सीनेशन को देख लें। हमने अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो हमने उनके मैसेजेस चेक किए हैं, जो मोबाइल पे NCOC की जानिब से या नादरा की जानिब से जो मैसेज आता है, या उसी तरह हमने ये इंश्योर किया कि कम से कम अगर और कुछ नहीं तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल जो है वो इंश्योर रखा जाए। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, तो इन सारे मेजर्स के लिए हमने 12 पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि वो SOPs को और उनको इंश्योर कर लें कि वो फॉलो करें। ठीक है कामरान मंगेश साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि ईद का मौका हो तो चलें, रश ज़्यादा होता है, ह्यूमनली शायद उतना पॉसिबल भी नहीं है, उतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में अभी लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए अब क्या कोई मैकेनिज़्म तो बनाना पड़ेगा कि अगर सयाह आ रहे हैं तो उनको कहीं पर चेक किया जाए। अब एक बहुत बुरी चीज़ ये होती है कि जी कि आप लाहौर से चले हैं, आप कराची से चले हैं, अब आपको हम कैसे यहाँ पर आते हुए रोक लें, तो लेकिन हमें रोकना तो पड़ेगा, फिर भी उनको वापस भेजना पड़ेगा। उसके लिए कोई मैकेनिज़्म अब बनाया जा रहा है? देखिए, मैकेनिज़्म तो यकीनन आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने और फिर सूबाई हुकूमतों ने सब ने उनके साथ कंप्लाइंस रखा हुआ है, वो मैकेनिज़्म तो है। अब जो इशू हमें सामने आ रहा है वो तो जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन की जो रेशो है वो बहुत कम है, उसको हमने बढ़ाना है। उसके लिए हमें ऑफ कोर्स हमें जो कुछ हम गवर्नमेंट कर पा रही है उसमें अवेयरनेस के साथ साथ हम मुख्तलिफ मेजर्स की तरफ भी सोच रहे हैं कि लोगों को इन्फोर्स करें इसको कि वो वैक्सीनेशन को इंश्योर करें। दूसरा जो टूरिज्म के हवाले से मैकेनिज्म है तो वो यही हो सकता है कि हम टूरिस्ट को रिस्ट्रिक्ट करें, उनको उन एरियाज में एंटर ना होने दें। अभी आपको पता है डेल्टा वेरिएंट जो है उसकी प्रीवेलेंस बहुत ज़्यादा है। बहरहाल आप उसके लिए मज़ीद भी हम सोच रहे हैं और मैकेनिज़म्स भी बना रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी हम टेकअप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी हमारी जो है उसमें बहुत ज़्यादा रोल टूरिज़्म का है, तो हम इतना ज़्यादा उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी इकोनॉमिकली बड़ा हिट हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में हमें टूरिस्ट एरियाज़ को बंद करना पड़ा था और उससे हमें अरबों रुपए की हमारी इकोनॉमी हिट हुई है। तो हम इस बारे में तो अब हमारी तो बारहा वफाकी हुकूमत से और NCOC से यही रिक्वेस्ट रही है कि हम टूरिस्ट एरियाज़ को बंद नहीं कर सकते। हम जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि इनको फॉलो करें, वो हम इन लेटर एंड स्पिरिट, आपको पता है इतनी बड़ी तादाद में जब लाखों लोग आए उनको इन्फोर्स करना तो मुश्किल है, लेकिन हमारी तरफ से ये कमिटमेंट है कि हम जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं टूरिस्ट, जो टूरिस्ट एरियाज पे वहाँ पे SOPs को, मास्क का पहनना, वहाँ पे डिस्टेंसिंग, जो टूर ऑपरेटर्स हैं या जो होटल ओनर्स हैं उनको हमने अपने साथ मिलाया हुआ है। वहाँ पे जो और जो
फैमिलीज आती है उनको अवेयर रखने के लिए हमारी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं, उनको हमने मोबिलाइज रखा हुआ है। टूरिस्ट पुलिस है हमारी, हमने उनको भी एक्टिवेट किया हुआ है। इन सारी चीज़ों में सिर्फ हमने बैलेंस ये रखना है कि किसी सूरत टूरिस्ट को ये ना लगे कि कोई उनको हैरास कर रहा है या कोई उनको बिला वजह तंग कर रहा है। हमारे पास मैकेनिज्म तो ऑफ कोर्स है, सिर्फ जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास वैक्सीन तो पूरी पड़ी है, लोग वैक्सीनेट नहीं करने के लिए वो रेडी, तो उसी तरह हमारे पास भी वहाँ पे मैकेनिज्म तो पूरा है, लेकिन सिर्फ कोऑपरेशन की जरूरत है हमें पब्लिक की जानिब से। हम चाहते हैं कि और पब्लिक को भी कोऑपरेट करना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा है कि आप लोग SOPs का कह रहे हैं कि फॉलो करें, तो उनको फॉलो करना। बहुत शुक्रिया कामरान मंगीर साहब, आपने सवेरे पाकिस्तान को अपना वक्त दिया। हमजा, जिस तरह से उन्होंने भी कहा है कि अब हम काफ़ी इतने ज़्यादा जब लोग आते हैं बर्डन ज़्यादा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में फिर आवाम को खुद भी चाहिए कि वो SOPs का हमारी अपनी भी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी करें। सब कुछ गवर्नमेंट्स के ऊपर ही ना डाल दें कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करना है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, उनको पूरा करें। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जा सकते, फिर आप सियाती मकामात क्या करने जा रहे हैं ना, आप इतना टाइम निकाल के उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें, वैक्सीन लगवाएं ताकि सब सेफ रहें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।